नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और हम स्टडी पॉइंट पर, और हमारा काम है स्टडी करके आपके पॉइंट को क्लियर कराने का। दोस्तों, हमारा एक सेशन था जिसमें हमने लिखा था कि हमारा टाइम आएगा। तो देखिए दोस्तों, टाइम आ गया है। अब भारत ने जो नवंबर और दिसंबर में जो लगाया था अमेरिका के एग्रीकल्चर पर 30% का टैरिफ, तो देखिए आज अमेरिका के जो सेनेटर हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है डोनाल्ड ट्रंप से और कहा है कि जैसे कि आपने हमारे जो इस पे आप चिट्ठी देख सकते हैं कि देखिए आपने जो 2020 में हम जो मोदी जी से बात कर कर और जो हमारी दालें थी वो टैक्स फ्री कर दी थी भारत ने, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं था। तो ऐसा दोबारा करा दीजिए, क्योंकि अब भारत ने अमेरिका की जो पीली मटर हैं, जो वहां से जो दालें आती हैं, उन पर 30% टैरिफ लगा दिया है। और देखिए उनके जो सेनेटर हैं उन्होंने बेकायदा चिट्ठी तो लिखी ही है, बाकी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि देखिए आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो अमेरिका के एग्रीकल्चर में जो आदमी काम करते हैं वो प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे जो उनकी दाल नहीं बिकी। तो दोस्तों, ये मैटर क्या है, देखिए 2026 तक कोई भी ट्रांसपोर्ट या कोई भी टैक्स नहीं लगता था भारत में अमेरिका की दालों के ऊपर, पर नवंबर और दिसंबर में ही भारत ने अमेरिका की दालों पर 30% टैरिफ लगाया, जिससे कि अमेरिका में तो हड़कंप मची रहा है। तो भारत में जो भारत के जो यहाँ कृषि किसान हैं, जो कृषि में दालों में जो पैदावार है उसमें एक अच्छा भाव आएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अमेरिका है ना, कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का है, जैसे कि बड़े बड़े खेत हैं, फार्मरों के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं उनके पास। तो वो है ना, काफी, जैसे कि उनके पास हमारे 100 एकड़ है तो 100 एकड़ उसमें लगातार वे दाल बो लेते हैं। फिर वे दाल बोते हैं और फिर वो सीधा यहाँ पे हमारे देश में डंप कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारे देश के जो व्यापारी हैं उन्हें सस्ता मिलता है दाल अमेरिका से, तो वहां उनकी दाल खरीद के बेचते हैं। और जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको जो वो भाव जो इतना सस्ता जो अमेरिका से आई है दाल, उस भाव में जो जो किसान है वो क्या करते हैं, जो कम कीमत में जो दाल है वो बेच देते हैं, कि उनको घाटा होता है। पर जब अगले साल वो क्या करते हैं कि जब उनका भाई पिछली बार हमारा जो दाल थी वो बहुत ज्यादा सस्ती बिकी थी, तो वो दाल बोते ही नहीं है, वो दूसरी फसलें बो लेते हैं, गेहूं बो लेते हैं या धान बो लेते हैं या सरसों बो लेते हैं, कोई ऐसी फसलें बो लेते हैं जो कि, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले साल हमने जब दाल बोई थी तो हमारी जो दाल थी उनके भाव भी नहीं मिले थे, जो हमारा खर्चा था, जो हमारी दवाई वो खर्चा था वो भी नहीं निकला था। तो हम इस साल नहीं बोएंगे। तो क्या होता है कि किसान बोते नहीं है, क्योंकि पिछले साल बोए थे तो भाव नहीं मिला, और इस साल किसान बोएंगे नहीं, तो क्या होगा, भारत में दाल की कमी होगी। और जब भारत में दाल की कमी होगी तो भारत कहाँ से मंगाएगा, यूरोप से मंगाएगा, रूस से मंगाएगा, अमेरिका से मंगाएगा, अदर जो भी कंट्रियां हैं जो दाल को बोती हैं उनसे मंगाएगा। क्योंकि देखिए भारत के अंदर दाल बहुत ज्यादा खाई जाती है, सबसे ज्यादा भारत में दाल खाई जाती है, 20% जो दाल है वर्ल्ड की वो भारत में मंगाई जाती है, क्योंकि दाल बहुत ज्यादा खाते हैं हमारे यहाँ पे, और दाल में प्रोटीन भी बहुत होता है। तो देखिए जो भारत को काफी जो मोदी सरकार के लिए वहाँ के जो सेनेटर हैं वो भी कह रहे हैं कि प्लीज मोदी जी आप टैरिफ मत लगाइए, हमारे यहाँ पर जो किसान हैं वो आंदोलन करने लग जाएंगे। क्योंकि वहां पे देखिए हमारे यहाँ पे तो फिर भी थोड़े से जो किसान है वो आराम से रोड पे बैठ जाते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे तो सेनेटर घर पे चढ़ जाएंगे। क्योंकि आपने भी देखा था जब ट्रम्प हारे थे तो जो ट्रम्प के जो सपोर्टर थे वो व्हाइट हाउस में ही घुस गए थे। तो दोस्तों, ये लोकतंत्र की जो दुहाई देने वाले देश हैं उनकी नई नई फिल्में आती रहती हैं इस तरह की। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जो व्हाइट हाउस के हैं कॉमन सेक्रेटरी हावर्ड लुटेरी, उनका ट्वीट जिन पर उन्होंने बोला था कि जो भारत है हम उस पर जब 50% टैरिफ लगाएंगे तो प्रधानमंत्री जी 2 महीने में ट्रंप के पास आके गिड़गिड़ाएंगे और फिर ट्रंप बताएंगे कि मोदी जी के साथ क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, कुल 2 ही महीने हुए हैं, नवंबर और दिसंबर, जो भारत ने दाल पर टैरिफ लगाया है अमेरिका की, और वो गिड़गिड़ा रहे हैं। उनके सेनेटर भारत को चिट्ठी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है। आपने भी पता है कि देर है
पर अंधेर नहीं है। ये वाक्य हमारे जो बुजुर्ग है वो भी कहते रहे हैं। अमेरिका ने हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाए, इतने ज्यादा मीडिया और यूरोपीय मीडिया ने भारत को इतना बदनाम किया, पर एक भारत ने कति चुपचाप साइलेंट। मैंने अपने एक सेशन में मोदी जी के बारे में कहा है कि ये चुपचाप काम करते हैं, बड़े साइलेंट तरीके से अपना काम करते हैं। और देखिए दोस्तों, अमेरिका अपने घुटनों पे आने लगा, क्योंकि देखिए जब प्रोटेस्ट बढ़ते हैं तो किसी भी देश में जो किसान होते हैं उन जब वो प्रोटेस्ट को उतरते हैं तो जो बड़ी से बड़ी वहां की अर्थव्यवस्था है, वहां की पॉलिटिक रिपब्लिक जो वहां की पार्टी है, उसे भी हिला देंगे। क्योंकि जहां जनता है वहां सरकार को झुकना ही पड़ता है। देखिए दोस्तों, जो ये सेनेटर हैं इनके जो राज्य हैं वो हैं कनाडा के। जो कनाडा का बॉर्डर है उनके पास लगते हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। और इनके जो राज्य है उनका नाम है मोनाटा और नॉर्थ डिकोटा, इनका जो नाम है राज्यों का। तो दोस्तों देखिए, चुपचाप साइलेंट जो काम हुआ है अब तो गिड़गिड़ाने का काम हो गया है। वो अमेरिका जो कहता था कि जो मोदी जी हैं उनको 50% टैरिफ देते ही उनका बुरा हाल हो जाएगा, सो कॉल्ड अमेरिका, अब ये खुद कह रहा है कि मोदी जी अब दोबारा से जो 2025 का कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू कर लीजिए। आप भी समझते हैं कि ये पहले वो गिड़गिड़ाता है और फिर वो धमकाता है। उसकी नीयत को बहुत अच्छी तरह भारतीय नागरिक और भारतीय सरकार सब जानने लगी है। बाकी दोस्तों देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। इसके साथ जो आपको हमारा सेक्शन अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट लिखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, इससे अलविदा लेते हैं।